यूपी विधानसभा चुनाव के बाद अब सभी की निगाहें चुनाव के नतीजों पर टिकी हुई हैं। विधानसभा चुनाव के नतीजे 10 मार्च को आने वाले हैं। इस बीच प्रदेश में ईवीएम को लेकर फिर से सियासत शुरू हो गई है। विपक्ष ने ईवीएम को लेकर कई सवाल उठाए हैं। रिपोर्ट देखिए। अगर हमने वोट दिया है तो मैं अपने नौजवानों से, किसानों से और आम लोगों को कहूंगा कि उतनी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि वोट को हम बचाएं। ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरे का समय है कि जहां ईवीएम्स ले जाई जा रही थी, एक ट्रक पकड़ा गया, 2 ट्रक लेकर के भाग गए। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए नतीजे 10 मार्च को आने हैं। इस बीच प्रदेश में ईवीएम को लेकर फिर सियासत शुरू हो गई है और ईवीएम को लेकर कई सवाल उठने लगे हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव सहित कई विपक्षी दलों ने ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर शिकायत की। वाराणसी में ईवीएम लदी गाड़ी पकड़ने के दावों के बाद सियासी पारा चढ़ गया है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वाराणसी के पहाड़िया मंडी इलाके में एक ईवीएम स्ट्रांग रूम के बाहर धरना दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि हमें क्रांति करनी पड़ेगी, तभी बदलाव आएगा। अभी से हर युवा, हर मतदाता अगले 3 दिन तक मत की रक्षा के लिए मतगणना केंद्र की किलेबंदी कर रहा है। किसानों की तरह उनके लिए भी लोकतंत्र के लंगर लगेंगे। वह दुनिया देखेगी कि लोकतंत्र को कैसे बचाया जाता है। युवा लोकतंत्र व भविष्य की रक्षा के लिए मतगणना में सिपाही बने। ये लोकतंत्र की आखिरी लड़ाई है। अगर अब बदलाव नहीं आया तो जनता को क्रांति करनी पड़ेगी। अगर हमने वोट दिया है तो मैं अपने नौजवानों से, किसानों से और आम लोगों को कहूंगा कि उतनी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि वोट को हम बचाएं। अगर वोट नहीं गिना जाएगा तो लोकतंत्र कहां जाएगा? और ये लोकतंत्र की आखिरी लड़ाई है। मैंने कई बार कहा कि उत्तर प्रदेश का चुनाव लोकतंत्र की आखिरी लड़ाई है। इसके बाद तो जनता को क्रांति करनी पड़ेगी, तभी बदलाव आएगा। इसलिए मैं अपने पार्टी के लोगों से और जो सच्चे ईमानदार, सच्चे सिपाही हों, सच्चे अधिकारी हों, सच्चे पत्रकार हों, कम से कम आगे आए और लोकतंत्र को बचाने के लिए खड़ा हों। और मैं अपनी पार्टी के लोगों से कहूंगा कि जब तक काउंटिंग न हो जाए तब तक कम से कम ये नजर रखें और लगातार निगरानी रखें कि कैसे वोट बचाया जा सकता है, कैसे जहां पर मशीनें रखी हैं कोई किसी का आना जाना ना हो। ईवीएम मशीनें पकड़ी गई हैं। अब अधिकारी कोई ना कोई बहाना बनाएंगे कि हम ईवीएम को इस वजह से ले जा रहे थे। बरेली में कचड़े की गाड़ी में ईवीएम मशीनें पकड़ी गई और सोनभद्र में भी मशीनें पकड़ी गई हैं। ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरे का समय है। जो दल हार गया, अब उसके बस में यही है जो अब करने जा रहे हैं। ये जितने कुछ एग्जिट पोल हुए हैं वो इसीलिए हुए हैं कि अगर वो चोरी भी करें तो शायद नजर ना आए। अब ईवीएम्स पकड़ी गई हैं, बहाना कोई ना कोई अधिकारी बताएंगे कि हम ईवीएम्स इसलिए ले जा रहे थे। आखिरकार फोर्स के साथ क्यों नहीं ईवीएम्स जा रही थी? ये तो ईवीएम की एक बनारस की जो अभी भी लाइव चल रहा है वो घटना है। बरेली में एक स्ट्रांग रूम से बाहर नगर पालिका की कचड़े की गाड़ी में, जिसका नंबर यूपी 25 DT 9166 में 3 बक्से सील पकड़े गए। जो सील बक्से थे, एक बक्से में सादा बैलेट पेपर था तथा 2 बक्से में मोहरें, रजिस्टर तथा सील करने वाला सामान था। करीबन 500 बैलेट पेपर पकड़े गए। इसी तरह सोनभद्र का है कि सोनभद्र में भी बड़े पैमाने पर चीजें पकड़ी गई। अखिलेश यादव ने कहा, क्या वजह है कि बिना सुरक्षा के ईवीएम मशीनों को ले जाया जा रहा है? बिना प्रत्याशी के जानकारी के आप ईवीएम को एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते। आखिर सुरक्षा बलों के साथ ईवीएम मशीनें क्यों नहीं जा रही थी? ये वोटों की चोरी नहीं तो और क्या है? कि जहां ईवीएम्स ले जाई जा रही थी, एक ट्रक पकड़ा गया, 2 ट्रक लेकर के भाग गए। अगर सरकार चोरी नहीं कर रही थी, ये वोट की चोरी जो नहीं कर रही थी, तो कम से कम बताए कि एक गाड़ी रोक ली, पकड़ी गई, लाइव है, अभी भी हम लाइव देख सकते हैं। 2 गाड़ियां क्यों भागी? अगर कोई चोरी नहीं थी, प्रशासन ने, सिक्योरिटी ने इतना इंतजाम क्यों नहीं किया? इतनी फोर्स है अभी इलेक्शन की फोर्स गई नहीं है यूपी से, तो आखिरकार अधिकारी क्यों नहीं कर रहे थे? क्या वजह है कि बिना सिक्योरिटी, बिना इतने इंतजाम के ईवीएम्स जा रही हैं? और ईवीएम्स के बारे में ये मानना है
कि किसी भी वेयर हाउस में रखी हो या किसी भी स्ट्रांग रूम में रखी हो, तो बिना प्रत्याशी के जानकारी के आप मूव नहीं कर सकते हैं। वहीं वाराणसी के जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा का कहना है कि कल वाराणसी के काउंटिंग कर्मचारियों की एक कॉलेज में ट्रेनिंग है, उसके लिए 20 ईवीएम मशीनें ले जाई जा रही थी। उसे एक छोटी गाड़ी में सवार कुछ लोगों के द्वारा रोका गया। उन लोगों में ये भ्रम हुआ कि कहीं ये वो ईवीएम मशीनें तो नहीं है। बता दें, ईवीएम के मामले को लेकर मंगलवार को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार को ईवीएम की रखवाली के लिए 81 जिला प्रभारियों की नियुक्ति भी की। साथ ही सुबह सपा ने भी निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर ईवीएम में हो रही धांधली को लेकर शिकायत की। यूपी चुनाव में मतगणना से पहले आरोपों का दौर बढ़ता ही जा रहा है। यूपी के कई जिलों में सपाई मतगणना स्थल के बाहर डटे हुए हैं। चुनाव की लड़ाई बाद में करें, अब मतगणना की लड़ाई में कौन जीत हासिल करता है, ये तो देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 न्यूज।